मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफी की भी हद होती है,
तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ, अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए, वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहां पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना। हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है। मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है। पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सजा दे सकता हूँ।
बिना सबूत के मैं उसे सजा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापिस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की कहानी है बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा। लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता। इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वो चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है, जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत चुस्त और चालाक था। उसका शिकार जंगल में कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है। क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है। भेड़िया बेचारा डरकर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है। ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू। हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है, भाग जा यहाँ से। मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर जाती है और वह सोचने लगता है कि वाकई ही बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अबे बकरे, तू मुझे मरवाना चाहता है? अबे हिरन, तू मरवाना चाहता है मुझे पता चला है किसी से।
ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। यह खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूट डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भरकर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।